क्वेश्चन नंबर 18 में इट से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। देखिए अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो a इंटू ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो दैट इज ऑल्सो ज़ीरो। तो ऊपर तो ज़ीरो आ गया, नीचे भी ज़ीरो आ रहा है। दैट मीन्स वी कैन नॉट पुट द लिमिट डायरेक्टली, सो वी विल हैव टू गो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो न्यूमरेटर में लिमिट अलग लग गई, डिनोमिनेटर में लिमिट अलग लग गई। अब न्यूमरेटर से पहले हमने साइन एक्स को देख लिया डिनोमिनेटर में। अगर मैं x को ज़ीरो पुट करता हूँ तो ज़ीरो बाई ज़ीरो का पोटेंशियल है, यानी साइन एक्स को इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x चाहिए। तो बेटा ये फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। नाउ अगर मैं ध्यान से देखूँ न्यूमरेटर में से मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया a प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में मेरे पास दिखाई दे रहा है बी एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स। तो देखिए x से x कंप्लीट हो गया, ये 1 बन गया है पुट द लिमिट के बाद। तो अब मैं सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट कर सकता हूँ। नीचे तो फॉर्मूला लग गया, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है a प्लस कॉस ज़ीरो अपॉन बी। एक्स की वैल्यू हम 0 डाल चुके हैं, कॉस ज़ीरो बेटा 1 होता है, तो आंसर हुआ a प्लस 1 अपॉन बी, विच इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x सेकेंड x। मैं जानता हूँ सेकेंड x इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पुट द लिमिट। अगर मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करता हूँ तो ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा cos 0, 0 अपॉन cos 0, cos 0 1 होता है, 0 divided by any number is 0, because this is not 0 by 0 form. 0 can be our answer in limits, but 0 by 0 form cannot be our answer. So this is acceptable as the answer. So its answer is 0. Then question number 20. Limit x approaches to 0, sin ax plus bx divided by ax plus sin bx। देखिए अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ तो साइन 0 प्लस b इंटू 0, ऊपर 0 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे a इंटू 0 प्लस साइन 0, ये भी 0 आ जाएगा। यानी आई कैन नॉट पुट द लिमिट डायरेक्टली, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देखनी पड़ेंगी। तो साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, न्यूमरेटर की लिमिट्स अलग हो गई, डिनोमिनेटर की लिमिट्स अलग हो गई, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। नाउ मुझे पता है साइन ए एक्स, अगर मैं x को 0 डालता हूँ साइन 0, यानी 0 बाई 0 का पोटेंशियल है, बस इसको क्या चाहिए, इसको डिनोमिनेटर में ax चाहिए। तो हमने सप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सिमिलरली ये वाले डिनोमिनेटर में इसको bx चाहिए, bx से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। देखिए लिमिट्स अगर प्लस माइनस में फंक्शंस हो तो अलग अलग हो जाती हैं, यानी ये बन गया ax साइन ax अपॉन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx अपॉन bx इंटू bx। तो मुझे न्यूमरेटर में से x कॉमन दिखाई दे रहा
x कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा a साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। मुझे डिनोमिनेटर में से भी x कॉमन दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई दे रहा है a प्लस साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू बी। तो x से x कट गया, अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये 1 बन जाएगा क्योंकि ये 0/0 फॉर्म है, ये भी 1 बन जाएगा। तो पुट द लिमिट करने के बाद मुझे दिखाई क्या दे रहा है बेटा? मुझे न्यूमरेटर में a प्लस बी दिखाई दे रहा है और मुझे डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी दिखाई दे रहा है। कट के आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली चलिए पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। दिस इज स्टिल क्वेश्चन नंबर 20। कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 21 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंड x माइनस कॉट x। तो जैसे 0/0 फॉर्म होती है इनडिटर्मिनेट, ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म भी इनडिटर्मिनेट होती है। तो अगर मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो आएगा कोसेकेंड 0। कोसेकेंड 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही हो तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। वी कैन नॉट पुट द लिमिट्स डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉज में चेंज कर लेंगे। कोसेकेंड x इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन x एंड कॉट x को तो मैं लिख सकता हूँ cos x बाय साइन x। यदि एलसीएम लें तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। सर अभी अभी पढ़ के हटे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में 1 माइनस कॉज एक्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्यों क्यों फार्मूला लगा रहा हूँ? अगर मैं x को 0 डालूंगा अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो इसलिए इसे फर्दर सॉल्व कर पड़ेगा। तो बेटा 1 माइनस कॉज एक्स तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। क्या? 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। नीचे भी लिमिट अलग हो गई, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स। अब सर वही एडजस्टमेंट्स, साइन अगर मैं x को 0 डालूँ तो 0/0 का पोटेंशियल रखता है, इसलिए x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड। ये वाला साइन भी सेम ट्रीटमेंट रखेंगे, x/2 से मल्टीप्लाई x/2 से डिवाइड। नीचे वाले साइन की भी सेम ट्रीटमेंट रखी है, x/2 x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। तो ये तो इक्वेशन से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि ये सबकी वैल्यू 1 हो गई। अब एक x से एक x कट गया, एक 2 से 2 कट गया। यदि मैं पुट द लिमिट करूं तो क्या आंसर बनता है? सर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। पुट द लिमिट का मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, so answer is 0/2, so the final answer becomes 0. Then question number 22. It's also a tricky question. Limit x approaches to pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2। देखिए अगर मैं x को पाई बाई 2 रखता हूँ तो ऊपर आएगा tan 2 इंटू पाई बाई 2, नीचे आएगा 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। बेटा tan पाई की वैल्यू होती है 0, tan 180। अगर आपको अलाइड एंगल्स याद हो तो tan 180 होता है 0।
नहीं याद तो आपको याद रखना है कि tan 180 जीरो होता है, sin 180 भी जीरो होता है, राइट। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म आ रही है, तो मैं डायरेक्टली लिमिट तो पुट नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ अ ट्रिकी वन। मैंने क्या किया,